इस वक्त कुशीनगर में हैं। यहाँ पर पूज्य गुरु भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जी के शिष्य से हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, जो लंदन से अभी जस्ट आए हैं और इस समय गुरु जी के पास मौजूद हैं। तो बंदाम भंते जी, हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आप कुछ लंदन के बारे में बताइए, वहाँ के कल्चर, वहाँ का रहन सहन। और ये 2 साल कोरोना पूरे देश में फैला हुआ था, यानी विदेशों में भी था, विदेश से ही आया है ये बीमारी। तो वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए और यहाँ के बारे में इस समय। खासकर कोरोना के समय में लगभग 2.5 साल से पूरी दुनिया में दिक्कत हुई है, और केवल लंदन ही नहीं, न्यूयॉर्क, अमेरिका, कनाडा और यहाँ तक कि जो स्पेन, इटली और जर्मनी में भी काफ़ी बुरा हाल रहा है। और अभी भी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, जबकि दूसरी तीसरी लहर भी पूरी दुनिया में गई है। खासकर जो इंडिया में जिस तरह से क्राइसिस देखने को मिला था, तो वहाँ के लोग काफ़ी जितना भी हो सकता था डोनेशन भेजने की कोशिश की दुनिया भर में जहाँ भी हो सकता था। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका हुआ, जो यूके हुआ, यूके में भी बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है कोरोना के समय में। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ हमने देखा गवर्नमेंट की, कि उसको मैनेज कैसे करना है, उसको उन लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। और सबसे अच्छी बात है कि लगभग 80% लोगों की जॉब भी चली गई थी। कोरोना के समय में सभी को घर से बैठ के काम करना पड़ा था, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जिनके पास जॉब थी उनको घर पे बैठा के भी 80% सैलरी सभी को, जिसके पास जॉब नहीं थी उनको भी रहने का घर, खाना पीना दिया, जिनके पास जॉब थी उनकी सैलरी दिया। तो लगभग 1.5-2 साल तक लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको मदद, जो जिनके पास घर नहीं है उनको रहने के लिए होटल में दे दिया गया था। तो ये मैंने देखा कि मानवता जिसको कहते हैं, ह्यूमैनिटी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किया। एक लोगों को, यहाँ तक कि जो कोई किराए पे रहता था तो ऑर्डर पास कर दिया गया था कि कोई घर से किसी को खाली नहीं कराएगा। तो हर एक लोगों को कैसे रह सकें, कैसे उनका खाना हो, जैसे बुजुर्ग हैं, कोई अकेले हैं, हाथ पाँव नहीं ठीक से काम कर, उनके घर पे मेडिसिन और एवरीडे भोजन के लिए वॉलंटियर्स तैयार किए गए थे। कई लाख वॉलंटियर्स थे। तो ऐसे मैंने देखा कि उन लोगों ने एक यूनिटी दिखाई, और कैसे बहुत बड़े क्राइसिस में भी एक दूसरे को कैसे सपोर्ट किया जा सके, कि जिसमें किसी को दिक्कत नहीं हो। और साथ ही साथ जो ऑक्सफोर्ड में, जो खासकर जो हमारे भी कई लोग जान पहचान के साइंटिस्ट हैं, जो वहाँ वैक्सीन जो बनी है उसमें काम भी करते हैं लोग, कुछ लोग जो हमारे शिष्य भी हैं 1-2, तो उन लोगों ने बहुत मेहनत करके वैक्सीन जो डेवलप की, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका जो वैक्सीन है, तो उसको भी कोरोना के क्राइसिस में धीरे धीरे मेहनत करके उन लोगों ने विकसित करने की कोशिश किया। उसके लिए बहुत सारे फंडिंग अवेलेबल हुए। तो कहा जा सकता है कि जो यूके में प्लानिंग के मामले में मैंने देखा, जो भी प्लानिंग वहाँ लागू होती थी, वो कुछ हफ्ते बाद इंडिया में भी लगभग सेम पैटर्न मैंने देखा, कि लगभग जो कब लॉकडाउन होना चाहिए, कितने लोगों को कितने डिस्टेंस होना चाहिए। तो काफ़ी उनकी रिसर्च एडवांस रही, और उसमें काफ़ी दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाया कि कैसे हम बहुत बड़े क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं। उस कोरोना काल में आपको भी उस मुसीबत में वहाँ पर रहना पड़ा, जीवन यापन करना पड़ा? बिल्कुल। और अभी हम वहाँ पे एक स्कूल है, उसका नाम है किंग्स स्कूल, उसमें हमें बुलाया गया था टॉक देने के लिए। और उन लोगों का टॉपिक ही यही था कि कोरोना क्राइसिस में जो बुद्धिस्ट सेंटर जो थे, वो लोग कैसे सर्वाइव किए, भंते लोग जो थे वो कैसे जो लोगों को उपदेश देना, मेडिटेशन सिखाना, या जो लोग भोजन लेके आते थे, पूजा पाठ करना, वो कैसे हुआ। तो हम उस पर टॉक देने गए थे। 4 घंटे का सेशन था लगभग, जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बच्चों का, और उनका क्वेश्चन भी बहुत सारे थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि जो बुद्ध विहार होते हैं वो पब्लिक की जगह होती है, लोग आते हैं वहाँ पे कुछ सीखते हैं, मेडिटेशन सीखते, पूजा पाठ सीखते, हम लोग को घरों में बुलाते हैं पूजा करने के लिए, बहुत तरह की फंक्शंस होते हैं। तो सब स्टॉप हो गया कोरोना में, क्योंकि कोई एक दूसरे से मिल नहीं सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो सोशल मीडिया है, ऑनलाइन, जैसे जूम हुआ, या आपका जो फेसबुक हुआ, या इस तरह के बहुत सारे जो साइट्स हैं, जैसे टीम्स हुआ, तो उस तरह के जो हम लोगों ने ऑनलाइन साइट यूज़ करके, और हम लोगों ने सभी को कनेक्ट किया। तो वीकली जो मेडिटेशन क्लासेज या जो भी मतलब लोगों को हम लोग सेवा करते थे, उसको हम लोग घर से ही रह के ऑनलाइन कनेक्ट हुए लोगों को, क्योंकि सभी लोग घर में ही रहते थे, कोई बाहर नहीं जा सकते थे। तो ऑनलाइन हम लोगों ने प्रोग्राम किया। किसी के घर में डेथ भी हो गई, बहुत सारे लोगों की जो परिवार इंडिया में रहते हैं डेथ हो गई, बहुत सारे लोग बीमार भी हुए। तो उन सभी को ऑनलाइन मैसेज जो कनेक्ट होकर के पूजा पाठ, उनको समझाना, मेडिटेशन सिखाना तो हुआ। साथ ही साथ एक चीज़ ज़रूर हुआ कि जो दुनिया का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। कोरोना काल में हम लोगों को भी जो लोग आते थे,
मदद करते थे, जो मिलते जुलते थे, सपोर्ट करते, वो सभी स्टॉप अचानक हो गया। तो एक तरह की नई दुनिया थी। उसके बावजूद भी हमने देखा कि लोग काफ़ी अच्छे थे, मास्क पहन करके लगभग 8 महीने जो हम जहाँ रहते हैं, बुद्ध विहार अपना है, वहाँ पे 8 महीने हमको सब्जी भी नहीं खरीदनी पड़ी। 8 महीने तक कंटिन्यू जो लोग हैं एवरी वीक जो जितना खाने पीने का सामान है वो आते थे, बाहर छोड़ करके मास्क लगा के चले जाते थे, क्योंकि अलाउ नहीं था गवर्नमेंट में, किसी को अंदर नहीं है। तो 8 महीने तक कुछ भी हमें नहीं करना पड़ा, सारे लोगों ने ही बाहर से आके उसका सारा उठाया खर्चा, और मतलब खाना पीना जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया एक दूसरे को जो है। तो आपके साथ में कितने भंते लोग वहाँ थे, कितने और दूसरी? अभी तो जो बुद्ध विहार है उसमें 3 भंते पहले रहते थे, तो अभी तो दोनों बाहर हैं। अभी जो नई जगह है वहाँ पे मैं अभी हूँ, और लेकिन उसके अलावा बुद्ध विहार वहाँ कई हैं। तो हर एक बुद्ध विहार में कोई 2, 3, 5 ऐसे भंते, क्योंकि इंग्लैंड पहुँचना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो बुद्ध विहार में इतने भंते जनसंख्या नहीं होती, थोड़ी ही होती है, क्योंकि बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँच पाते हैं लोग। अच्छा, सामनेर भी थे आपके साथ में? नहीं, सामनेर लोग नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी सामने तो ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स हैं वहाँ पे, लगभग अभी 300 फैमिली जुड़ी हुई है बुद्ध विहार। हाँ, उपासक उपासिका हैं, यंग जो बच्चे भी हैं उसमें, यंग लोग भी हैं। हाँ, सभी तरह के लोग हैं जो उसमें, बहुत सारे देशों के, इंडिया के भी हैं, अंग्रेज भी हैं। तो इस तरीके से है, लगभग 300 फैमिलीज है जो जुड़ी हुई है उससे। चलिए, अच्छा आपने समय दिया हमारे चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत कोई बात नहीं, थैंक यू बातचीत करने के लिए।